हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का राजधानी कोचिंग के मंच से स्वागत करता हूं। विद्यार्थी जैसा ज्ञात है, बिहार विधान सभा सचिवालय सचिव का आलय सचिव का जहां घर है के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर नोटिफिकेशन अधिसूचना दिख रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय की विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अवधायक एवं विज्ञापन संख्या 5/2023 के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु क्रमशः दिनांक 8/8/2025, यहाँ देखिए लाइन स्पष्ट लिखे हुए 8/2025 एवं दिनांक 23/8/25 को परीक्षा का संचालन हेतु यहाँ पर सारी सुविधा मुजफ्फरपुर को भेजा गया है। वहां पर वो स्कूल को जो आवंटन दिया गया है उससे निर्धारित करे। तो स्पष्ट है कि परीक्षा आपका होना है 8 तारीख और 23 तारीख। तो यदि आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म भरे हैं, उस पद के लिए अपने आप को तैयारी हेतु पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं, तो आपके सामने एग्जाम की तारीख घोषित हो चुकी है। अब इसी में आगे देखिए, वहां पर तमाम यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एग्जाम कब होगा। दिनांक 8/8/2025 एवं दिनांक 23/8/2025 के लिए होगा। किसके लिए होगा? तो विज्ञापन संख्या 1/2024 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अवधायक, ये दो, और दूसरा जो है विज्ञापन संख्या 5/23 के अंतर्गत कार्यालय परिचारी, अर्थात ये 4th ग्रेड के क्षेत्र का होगा। इसकी परीक्षा की तारीख घोषित किया जा चुका है। अब आपके पास सीमित समय है, समय सीमित क्या 2 सप्ताह भी आपके पास समय उपलब्ध नहीं है। इस सीमित समय को कैसे बेहतर तरीके से प्रयोग में लाएं, सागर में सागर भरने का वो समय आपके सामने उपलब्ध है। ससैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और इसके लिए जो आपके सामने किसकी तैयारी करना है, तो क्या होगा एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, इसको देखना है कि यहाँ आपके सामने सामान्य अध्ययन पीटी में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित में 30, जिसमें विज्ञान का 30, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैथ का दोनों में 15-15 आपका है, 50-50। मानसिक क्षमता जिसे रीजनिंग कहते हैं 30 का टोटल नंबर जो है क्वेश्चन कितना है 100, 40, 30 और 30। हर एक क्वेश्चन का 4 अंक दिया गया, अर्थात 400 अंक का। और प्रत्येक यदि एक गलती करते हैं तो 25% नंबर काट लेता है, अर्थात 4 नंबर में 1 नंबर को काट लिया जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी है। हर प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। और इसका मेंस एग्जाम भी दिया गया है, सामान्य अध्ययन 80 नंबर का, इसमें उसका गणित 20 नंबर का और हिंदी 100 नंबर का। हिंदी में निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण, व्याकरण। असामान्य अध्ययन जो 80 अंक के हैं वो सभी वर्णनात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। और बीते आपने देखा विधान परिषद ने 8 क्वेश्चन दिया 10-10 नंबर का, 200 शब्दों में लिखने को दिया, अर्थात आपके पास विकल्प नहीं होंगे। वहां लगभग 200 शब्दों में आपको सवाल का जवाब देना होगा। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी, और वो सवाल अक्सर जो है वह भारतीय संविधान, पॉलिटिकल साइंस इसे कहते, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और इतिहास से लिया गया था विधान परिषद में। अब विधान परिषद की तरह ही विधानसभा, शायद उसका भी यही दोनों विषय को वह मुख्य फोकस रखे। तो आपके सामने वो तमाम जानकारियां उपलब्ध है कि आपको क्या क्या पूछा जाना है। सबसे पहला तो आपको ध्यान देना है कि हमें सामान्य अध्ययन 40, सामान्य विज्ञान एवं गणित 30, रीजनिंग 30। और इसके लिए बस आज सोमवार है, बुधवार से मैराथन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ? राजधानी कोचिंग। ये विज्ञापन और इस पद की गरिमा से आप भली भांति परिचित हैं, पद की अहमियत से आप परिचित हैं।
और जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो जाहिर सी बात है डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कितना समय देगा पता नहीं। तो समय को अभी से ही हमें तैयारी करनी है कि फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप दोनों के लिए पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आइए सभी को, विद्यार्थी जो भी इसके लिए फॉर्म भरे हैं, इस क्षेत्र में अपनी कैरियर को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सामने सुनहरा अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाएं। मैराथन क्लास के माध्यम से इसके विषयगत तमाम वस्तु को बड़े ही सरल, सार्थक, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल आपके सामने रखा जाएगा। ऐसे भी कहते हैं कि 100 बार पढ़ा हुआ एक बार सुना हुआ तो उसकी वैल्यू बराबर होती है। तो जो आप 100 बार पढ़े हैं, एक बार ध्यान से सुनिए, उसको कंसेप्ट बनाइए शिद्दत के साथ। शरीर तो मोबाइल पर और क्लास में हो ही, दिलो दिमाग में यदि आप वहीं रखिए, देखिए कितने आसानी से तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां आपके लिए है, आप इसे लाभ उठा करके अपने के लिए अपने आप को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और माँ पिता के गौरव बने। धन्यवाद।